आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए माँ वीणा पाणी को नमन। और मेरे आग्रह पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास से जैसे अर्जुन पांडे जी हमारे अमेठी से पधारे हैं और लखनऊ से वरिष्ठ साहित्यकार, इतनी गर्मी में और वरिष्ठ जन भी हैं उनमें से। आप मार्तंड जी कोलकाता से हैं लेकिन वर्तमान में वो यही रह रहे हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमारे आग्रह पर पधारे। आज आप पलट के देखिए, शायद इतना प्रेस क्लब भरा हुआ कभी नहीं दिखा। पीछे तक जहां तक देख पा रहे हैं अभी भी कई लोग खड़े हुए हैं। तो मैं ये अपनी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं तो वो हैं, और मैं ये अपनी एक व्यक्तिगत उपलब्धि में महसूस करता हूं कि मेरे आह्वान पर आप लोग पधारे। जहां तक पुस्तकों के बारे में है, इन चारों पुस्तकों पे अपना वक्तव्य देने के लिए हमारे 4 विद्वान लोग यहाँ पे फिर साहित्यकार उपस्थित हैं। वो अपना क्रम आने पर इसके बारे में कहेंगे। मेरी इनमें से 2 पुस्तकें हैं, इसी वर्ष की हैं, 2025 की। एक पुस्तक जो है वो 2023 की है और एक पुस्तक 2020 की, जब कोरोना काल था। तो जैसा कि वीरश्मि जी बोल रहे थे कि मैं लखनऊ से बाहर होने के नाते उतना समय नहीं दे पाया या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाया, तो उन चारों को लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और अगर इन चारों में हमें कुछ 2-2 मिनट में हम अपना काव्य पाठ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं संक्षिप्त में, बाकी सब तो बताएंगे ही, हमारे विद्वान साथी लोग हैं। शाश्वत सत्य सनातन, इसमें एक लंबी रचना है जो 20 स्टेंजा है इसमें। उसमें से मैं 2 पढ़ूंगा, पहला और आखिरी। सनातन जो बहुत ही प्रासंगिक है आजकल, उसके बारे में लिखा है, और सनातन का मानवीकरण है इसमें। सनातन स्वयं बोल रहा है, मैं कौन हूं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय बोलते हैं, मैं कौन हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं इसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं। वो इस रचना में है। तो इसके 2 कड़ियां मैं पढ़ूंगा। मैं आदि धर्म हूं धरती का, मैं शाश्वत सत्य सनातन हूं। मैं आदि धर्म हूं धरती का, मैं शाश्वत सत्य सनातन हूं। जब से आया मानव जग में उतना प्राचीन पुरातन हूं। जब से मानव आया जग में उतना प्राचीन पुरातन हूं। जीवन दर्शन देने वाला मैं आदिदेव शिव शंकर हूं। मैं वरदाई, मैं विषपाई, मैं आदि शक्ति प्रणयंकर हूं। मैं विष्णु क्षीर सागर वाला इस जग का पालन करता हूँ। ब्रह्मांड समाहित है मुझ में, मैं ही संचालन करता हूँ सृजन सकल जग में, करता हूँ सृजन सकल जग का। मैं ब्रह्मा हूँ, चतुरानन हूँ, मैं आदि धर्म हूँ धरती का, मैं शाश्वत सत्य सनातन। इसी का अंतिम स्टेंजा है, मैं हूँ आश्वस्त रहूंगा मैं जब तक धरती पर जीवन है। जयकार सदा होगी मेरी, ईश्वर का सत बंधन है। जल चर थल चर नभचर सबकी कल्याण कामना की मैंने। सद्भाव शांति हो धरती पर बस वही वांछना की मैंने। ना किया कभी कोई प्रहार, ना किया कभी कोई प्रचार। मैं स्वयं सिद्ध विज्ञापन हूँ, मैं आदि धर्म हूँ धरती का, मैं शाश्वत सत्य सनातन। बीते 3 प्रहर ये एक पुस्तक है जिसमें
मैंने अपनी बायोग्राफी अप टू 60 रिटायरमेंट तक का मैंने काव्य में लिखने का प्रयास किया है। वो आप लोगों के सामने मैं उसमें शुरू का एक पेज, पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मेरे जन्म के समय का ही है। ये इसमें छंद है सरसी। सदी 20वीं सन 63 का तख्ता 13 जून। आज सदी 20वीं सन 63 का तख्ता 13 जून। मातु सुशीला पिता हरि को देकर गया सकून। 3 पुत्रियां पहले से थी, अब थी सुत की आस। तभी हमारा जन्म हुआ था, जागा ना उल्लास। तन दुबला था, कस काया थी, रहता था बीमार। चिंतित रहती थी माता जी, करवाती उपचार। रंग सावला मुखड़ा सुंदर, करते थे सब प्यार। बहने गोदी लिए घूमती, करती अमित दुलार। बीघापुर उन्नाव जिले में है मेरा ननिहाल। जन्म हमारा यही हुआ था, नानी हुई। 3 पुत्रियों के ऊपर से हुआ प्रतीक्षित लाल। दादा दादी हुए प्रफुल्लित, माता पिता खुशहाल। भटकेरवा भगवंत नगर है मेरा पैतृक गांव। मुख्य मार्ग के निकट पितृघर, द्वार नीम की छांव। और धीरे धीरे बड़े हुए जब लगा 5वां साल, शुरू किया जाना विद्यालय संघ बाल गोपाल। विद्यालय था मनिकापुर में। मनिकापुर रश्मि जी का गांव है, हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर। विद्यालय था मनिकापुर में, निकट दूसरा गांव। बहन कांति के संग जाते चलकर अपने पांव। और बात बात में हल करते थे सारे कठिन सवाल। खुश होते थे मुझे पढ़ाकर शिक्षक भीखा राज्य हमारे शिक्षक। तो जाति भी नहीं थी कोई, धर्म भी न था कोई। बोली जब आंख सारा जग अनजान था। आंख नाक कान होठ किसके जैसे हैं बने। परिजनों बीच मेरे हो रहा मिलान था। रखा गया नाम और जोड़ा गया उपमान। रखा गया नाम और जोड़ा गया उपनाम। जन्म भर के लिए जो बना पहचान था। और मुंडन छेदन उपनयन विवाह हुआ। कुलवंश का जहाँ पे रखा गया ध्यान था। कुलवंश का जहाँ पे रखा गया ध्यान था। ये था बीते दिन है। और ये वो अम्मा वाली रचना है। नहीं है। वो पहले 5वीं किताब का भी चला है। ये मुक्तकों पे ये संग्रह, मुक्तक संग्रह है। और अलग अलग समय पे हमने जो मुक्तक संग्रहित किए थे उनको मैंने यहाँ पर एक साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक में बहुत सारे मुक्तक हैं, 2-4 मुक्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हाँ, हम 2 ही पढ़ूंगा। अब 2 का ये आ गया तो मैं 2 में एक माँ पर पढ़ता हूँ, एक पिता पर। वो अपने दिल के मीटर से हकीकत नाप लेती है। वो अपने दिल के मीटर से हकीकत नाप लेती है। सही को कर अनावृत वो गलत को ढांप लेती है। छिपाओ कितना भी उससे, करो चाहे जतन जितने। सिकन माथे की पड़ के माथ उलझन ढांप लेती है। किताब कड़ी है धूप ये दुनिया, पिता साया सरीखा है। कड़ी है धूप ये दुनिया, पिता साया सरीखा है। लगे माता हमें मीठी, पिता कुछ तिक्त तीखा है। सिखाया है हमें माने सभी सत्कर्म दुनिया के, मगर विपदाओं से लड़ना पिताजी से ही सीखा है। और ये शाश्वत भाव प्रवाह नहीं पाव और रश्मि जी, ये तो और मोटी किताब है। ये मेरी 2020 में कोरोना काल में पुस्तक आई थी। इसमें 2 छंद मैं प्रस्तुत करूंगा।
महादेव शंकर जी पर। अपनी जटाओं में है धारे मातु गंगा जी को, मातु शैलजा को प्रभुपुर में बसाए हैं। और भाल पर चंद्रमा को धारण किए सदा, जो कंठ में हलाहल को सहज समाये। लिपटे भुजंग अंग भूत प्रेत चले संग, औघड़ के जैसा निज भेष जो बनाए हैं। और हाथ में त्रिशूल और डमरू सुशोभित है, महादेव शंकर जी काटते बलाए हैं। महादेव शंकर जी काटते बलाए हैं। और आदि है अनादि शिव त्रिपुरारी वरदानी, जिनकी जटाओं में पवित्र गंग धारा है। और होकर प्रसन्न बांटते हैं वरदान शिवा, सदा निज भक्तन का जीवन समारा है। क्रोधित हुए जो कभी तांडव रचाते प्रभु, सत्यम शिवम सुंदरम भावधारा है। और नीलकंठ आशुतोष शूलपाणि विश्वनाथ, भोले बाबा शंकर को नमन हमारा है। भोले बाबा शंकर को नमन हमारा है।